नमस्कार भाई, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो चलिए, आज भारत में राम भगवान का है ना फिर से आगमन हो गया है। तो आप लोग के बहुत बहुत बधाई। तो कम से कम अब जय श्री राम कर करके अब आज से पढ़ना चालू कर दो। राम राज आ गया भाई, तो अब मेहनत करोगे तो अब तो सिलेक्शन मिलेगी। तो चलिए, जितना पहले आप पढ़ रहे थे उससे मात्र आधा घंटा आप क्या करना है, अधिक पढ़ना है, ताकि जल्दी से अब है ना एक सिलेक्शन हो जाए, एक नौकरी हो जाए हम लोग को। तो बढ़ते हैं आगे भाई। अल्फाबेट चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका दो वीडियो हम आपको दे चुके हैं। आज तीसरा वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए देखा जाए। करा यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं चौथा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला होता है ए बी सी डी ई और फिर आपका एफ जी एच डॉट डॉट लिख देते हैं, एक्स वाई और जेड। कराइफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर को हटा दिया जाए। भाई करा ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर को हटा दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए, नहीं। तो भाई अगर आप ए से शुरू करते हुए, ध्यान दीजिएगा, इसमें लड़के लोग ना बहुत गलती कर देते हैं। क्वेश्चन साफ करा यदि ए से शुरू करते हुए मतलब हटाना है पहला लेटर कौन, ए हट जाएगा। फिर बी बचेगा प्रत्येक दूसरा अक्षर, तो ए के बाद दूसरा अक्षर कौन आएगा, सी हट जाएगा। फिर दूसरा अक्षर हटाइएगा, ई हट जाएगा। फिर एफ हट जाएगा। इसी तरह से यहां से कौन हट जाएगा, वाई हट जाएगा। तो आप बोलिएगा हाँ सर। तो ये ध्यान रखना, लड़के लोग ना बी से शुरू कर देते, नहीं भाई, करा ए से शुरू करते हुए मतलब ए से ही शुरू कीजिए हटाना और प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दीजिए। तो ए को हटा देंगे तब दूसरा अक्षर कौन आ जाएगा आपका, ए के बाद दूसरा अक्षर ई आ जाएगा, फिर सॉरी सी आ जाएगा। फिर डी को रखने देंगे, दूसरा अक्षर कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। एफ रहेगा, दूसरा अक्षर आपका जी डिलीट हो जाएगा, मतलब हटा दिए, नहीं। अब ये बताइए, अगर आप हटा दिए हैं तो अब जो बाएं से कहेगा कि बाएं से काउंटिंग करिए, तो बाएं से आइए तो पहला लेटर आ जाएगा। क्यों भाई, इसके पहले वाला लेटर क्या हुआ है, हट चुका है। अगर डी की बात करें तो डी बाएं से ये दूसरा लेटर हो जाएगा। ई की बात करिए तो ये तीसरा लेटर हो जाएगा, लिख देते हैं। डिलीट अगर कर देंगे तो अब बाएं से पहला लेटर बी हो जाएगा, दूसरा लेटर आपका डी हो जाएगा, तीसरा लेटर आपका एफ आ जाएगा। लेकिन हम कहना ये चाह रहे हैं भाई, ए बी का जो है ना, अगर ए को डिलीट आप कर दिए, हटा दिए हैं, तब बी जो है बाएं से ही पहला आ गया है। लेकिन इसका ओरिजिनल प्लेस हम लोग कितना याद किए थे, तो आप बोलिएगा 2 सर, है ना। अगर डिलीट कर दिए हैं तो ये डी आपको बाएं से दूसरा पर आ गया, लेकिन इसका जो ओरिजिनल प्लेस हम लोग याद किए थे इसका 4 था, नहीं। एफ का ओरिजिनल कितना था, 6 था। इसी तरह से 8 था, याद होगा। तो भाई कुछ हुआ नहीं है, हड़बड़ाने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। करा ए से शुरू करके प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, तो ए को हटा देंगे, दूसरा अक्षर फिर सी को हटाएंगे, फिर वहां से दूसरा अक्षर ई हट जाएगा। इसी तरह से हटाते हटाते ना इसमें 13 लेटर आपका हट जाएगा। क्यों, क्योंकि लेटर जो होते हैं अल्फाबेट कितने 26 होते हैं, और प्रत्येक आप दूसरा अक्षर को हटा दीजिएगा तो 13 आपका हट जाएगा, तो 13 बचेगा। अब ध्यान से देखिए, यहां देखिए इसका ओरिजिनल प्लेस 2 है, जबकि बाएं से इसकी काउंटिंग 1 होता है। इसका ओरिजिनल प्लेस 2 है, लेकिन जबकि बाएं से इसका काउंटिंग 2 होता है। तो कोई रिलेशन आपको दिखाई दिया, तो बोलिएगा हाँ सर कोई रिलेशन है। क्या हम कर देंगे, जो भी आएगा बाएं से उसका अगर दोगुना कर देंगे तो इसका ओरिजिनल प्लेस आ जाता है, नहीं।
बाएं से दूसरा आप देखने कहेगा, दूसरा देखना कहेगा तो 2 का 2 गुना कर देंगे 4 हो जाएगा। बाएं से कहेगा तीसरा देखिए तो तीसरा देखेगा तो 2 गुना कर दीजिएगा मतलब 6 आ जाएगा। तो कोई भी संख्या को ना जब डिलीट कर दिया जाए, ध्यान रखिएगा, जब ए से शुरू करके प्रत्येक दूसरा अक्षर को हटा दिया जाए तो बाएं से जितना भी आएगा उसका डबल कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं चौथा होगा, ये तो करने आता होगा। बाएं से पांचवा अक्षर के दाएं राइट चौथा अक्षर कौन सा होगा, ये तो आपको पता ही होगा। सर लेफ्ट राइट है, ये लेफ्ट राइट है, जुट जाएगा तो ये 5 4 9 हो जाएगा। ना कि 9 किधर से होगा, लेफ्ट से होगा। लेकिन कैसा हम देख रहे हैं भाई, ए से शुरू करके, तो जब ए से शुरू कर दिए यानी सब विषम संख्या हट गया। ये जो सीरीज है, ये जो सीरीज है सभी के सब क्या है, सम संख्या का है। तो हमें नौमा देखना है तो 9 का सीधे सीधे क्या कर देंगे, 9 का सीधे सीधे डबल कर देंगे तो 9 दूनी 18 और 18 का कोड हम लोग याद किए थे आर, यानी आंसर क्या आ जाएगा आपका, आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, आर आ जाएगा। नहीं तो हमें नहीं लगता है कोई दिक्कत वाली बात है, कुछ परेशानी वाली बात है, कुछ नहीं है। ए से शुरू करके सब लेटर को हटा दिया, इसका मतलब सब सम संख्या बन गया है। अब कह रहा है बाएं से नौमा तो 9 का डबल कर देंगे, 9 दूनी 18, 18 का कोड आर। चलिए समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या आ जाइए कितना, बिना पेन के हम लोग कर सकते हैं। ए से शुरू करके, ए से शुरू करके मतलब यही सम संख्या बचा होगा। तो क्या करा, कौन सा अक्षर बाएं से पांचवा, बाएं से पांचवा 5 लिख लिए, के दाएं राइट पांचवा जोड़िएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा लेफ्ट से। लेकिन भाई ए से शुरू करके हटा दिया गया, विषम हट गए मतलब सम बच रहा है। तो आपका 10वां लेटर देखना है तो सीधे सीधे डबल कर देंगे तो 10 का डबल 20 हो जाएगा, 20 का मतलब T20, आंसर आपका टी हो जाएगा। कोनो परेशानी वाली बात नहीं है, बिना पेन के भी कर सकते हैं, हम टीचर हैं आपको समझा रहे हैं। बाएं और दाएं जुटेगा 5 5 10, 10 है किधर से भाई, बाएं से। और ये कैसा सीरीज है, इवन सीरीज है, सम सीरीज है। क्यों, क्योंकि ए सी ई जी जो है ये क्या हो गया है, डिलीट हो गया है, हट गया है। नहीं तो हमें 10वां देखना है तो सीधे सीधे 10 का डबल 10 दूनी 20, 20 का कोड टी हम लोग याद किए थे, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या आ जाते हैं 34। आज थोड़ा साउंड का आवाज आ रहा होगा, आज भगवान आए हैं भाई तो थोड़ा जश्न हो रहा है। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर को हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ दाएं से, राइट से है कितना, पांचवा, के बाएं लेफ्ट है कितना, तीसरा, जोड़ लेंगे तो ये 5 3 8 आ जाएगा। लेकिन समस्या ये हो गया कि 8 किधर से आया है, राइट से आया है। नहीं राइट किधर, सॉरी 8 जो आपका आया है किधर से आया है, राइट से आया है। लेकिन हम लोग को राइट से देखने आता होता नहीं है, राइट वाला क्या बनाते हैं, लेफ्ट। कैसे याद होगा, राइट वाला लेफ्ट बनाते थे कैसे, 27 में से घटा करके, याद है भाई। तो वहां 27 में से क्यों घटाते थे, क्योंकि लेटर 26 होता था तो एक जोड़ते थे, 27 में से राइट घटाते थे, लेफ्ट आ जाता था। लेकिन मेरे भाई यहां ध्यान से देखो, यहां अंग्रेजी वर्णमाला में आप ध्यान से देखिएगा, है ना, यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सर ए से डिलीट मतलब ए हट गया, सी हट गया, ई हट गया, तो अब लेटर 26 नहीं बचे होंगे सर, अब तो लेटर 13 ही बचा होगा। क्योंकि आधा लेटर को आप क्या कर दिए, हटा दिए हैं, डिलीट कर दिए हैं, तो अब तो लेटर आपका 13 ही होगा। तो हमें राइट से देखना है तो 13 लेटर होगा तो एक ज्यादा मतलब 14 में 8 घटा देंगे, 14 में 8 घटा दीजिएगा 6 हो जाएगा और 6 का कोड F होता है। नहीं उम्मीद है आपको यहां समझ में जरूर आया होगा। ये 14 क्यों घटाए भाई, क्योंकि ये संख्या आपका ना अक्षर जो है
13 वो बच रहा है तो एक ज्यादा, यानी 14 में एक घटा, 14 में से राइट को घटा देंगे तो लेफ्ट आ जाएगा, तो 6 आ गया। अब 6 आ गया तो 6 का क्या करना है, डबल करना है, नहीं तो 6 का डबल कर दीजिएगा तो ये 12 आ जाएगा और 12 का कोड एल हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दिक्कत नहीं ना हुआ भाई? भाई ये छठा लेटर आ गया है, 14 में से घटाए हैं, क्यों? क्योंकि आधा लेटर मेरा डिलीट हो चुका है, 13 बच रहा है। तो हम क्या करते थे, राइट हमें देखने नहीं आता था तो हम 27 में से घटा लेते थे राइट को, तो लेफ्ट आ जाता था। क्यों घटाते थे? क्योंकि एक ज्यादा करके घटाते हैं तो पोजीशन आ जाता है, नहीं। लेकिन यहाँ तो डिजिट आपका 13 है तो एक ज्यादा, मतलब 14 में से हम 8 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। 6 किधर से आ जाएगा, लेफ्ट से आ जाएगा। और ये सब संख्या क्या है, सम वाले हैं, तो सीधा सीधा 2 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12, 12 का कोड एल, नहीं। चलिए आगे बढ़ते भाई, प्रश्न संख्या 36। 36 में क्या है, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर को हटा दिया जाए तो दाएं से दसवां के दाएं, राइट से दसवां है के राइट, केम्मा है भाई चौथा। 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, ये 6 हो जाएगा। राइट से, और राइट से देखने नहीं आता है तो लेफ्ट से बना लेंगे। कैसे भाई, 14 में से 6 घटा लेंगे, नहीं 14 में 6 घटा लीजिएगा 8, और 8 का डबल कर देंगे, 8 दूनी 16, 16 का कोड पी, यही है सही। समझ में आया भाई? चलो तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दो, समझ में आ गया तब। प्रश्न संख्या 37, यदि बी से शुरू करते हुए, चलिए यहां आ जाइए, यहां लिखते हैं, समझाते हैं आपको। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम डॉट डॉट एक्स वाई और आपका जेड है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा भाई, करा बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर को हटा दिया जाए। शुरू कहां से करना है, बी से। तो चलिए बी से शुरू कर दिए, बी को हटा दिए, प्रत्येक दूसरा अक्षर मतलब डी भी हट जाएगा, एफ भी हट जाएगा, एच भी हट जाएगा, जे भी हट जाएगा, एल भी हट जाएगा, इसी तरह से एक्स भी हट जाएंगे, फिर आपका जेड भी हट जाएगा, नहीं तो हम क्या बचेगा भाई, तो बोलिएगा सर अब बचेगा, बहुत ठंडे भाई, अब बचेगा ए सी ई, फिर आपका जी, फिर आई है ना, फिर आपका के, इसी तरह से बचेंगे। तो अब ध्यान से देखिए, अगर सबको आप हटा दिए तो अब आपको बाएं से देखना है। तो बाएं से मतलब इधर से, याद होगा पहला वीडियो में बताए थे, बाएं से मतलब इधर से। तो अब आपको अगर बाएं से देखना है तो ए आपका पहला डिजिट दिखाई देगा, नहीं सी को देखिएगा ना तो सी आपको दूसरा दिखाई देगा, ई को देखेंगे तो ई आपको तीसरा लेटर दिखाई देगा, जी देखिएगा तो जी को आप चौथा देखेंगे, नहीं। लेकिन ए बताइए इसका ओरिजिनल प्लेस कितना है, तो बोलिएगा सर इसका 1 है। सी का ओरिजिनल याद जो हम लोग किए थे वो कितना है, 3 है। ई का ओरिजिनल प्लेस क्या होता है, 5 होता है। जी का 7 होता है कि नहीं। तो अब हम ये कहना चाह रहे हैं भाई, हम कहना ये चाह रहे हैं, क्या अब आपको 1 और 1 को लाना है, या 2 को 3 लाना है, या 3 को 7 लाना है, या 4 को 7 लाना है। तो कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है, जैसे अभी देखे थे सम वाला में कि नीचे का डबल था, वो रिलेशन था। तो क्या अभी आपको कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है, तब बोलिएगा हाँ सर रिलेशन तो दिखाई दिया। क्या रिलेशन दिखाई दिया भाई, सर इसका ना डबल कर करके 1 घटा देना है। जैसे 1 का 2 से गुना करेंगे 2, 1 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, नहीं यहां करिए डबल करिए फिर 1 घटा लीजिए, तो 2 का डबल 4, 1 घटा लेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 का डबल करिए, 3 का डबल आपका 6 हो जाएगा, 1 घटा लेंगे 5 हो जाएगा। यानी कि जो विषम संख्या रहेगा उसमें रिलेशन क्या आएगा,
डबल करके 1 घटा देंगे, नहीं, जो विषम संख्या आएगा 20 से शुरू करेगा उसमें क्या करेंगे, डबल करके सर 1 घटा देंगे, आ जाएगा, नहीं। तो चलिए अब आपको क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है जरा समझते हैं। कह रहा है बाएं से चौथा अक्षर, बाएं से चौथा अक्षर मतलब राइट से आपका चौथा अक्षर लिखा लिए, के दाएं, सॉरी बाएं है, लेफ्ट से है, माफ करिएगा, लेफ्ट से आपका चौथा अक्षर है, फिर राइट से आपका 5वां है, नहीं। अब जोड़ लीजिएगा तो ये आपका 5 4 9 आ जाएगा, लेकिन लेफ्ट से आ जाएगा। लेकिन हमें देखना है क्या, हमें देखना है ऑड सीरीज में देखना है, नहीं विषम संख्या देखना है। क्यों? क्योंकि 20 से शुरू करके आधा ना अक्षर डिलीट हो चुका है। तो अगर 9 देखना है तो 9 का सीधे सीधे क्या करेंगे, डबल करके 1 घटा लेंगे, तो 9 दूनी 18, 18 में से 1 घट जाएगा, मतलब कितना, 17। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए प्रश्न संख्या आ जाइए 38। अब क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, बस बिना पेन के कर दीजिए। 20 से शुरू करते हुए इसका मतलब है ये विषम है, तो जो भी संख्या आएगा उसका डबल करके 1 घटा देंगे। बाएं से बराहमा यानी लेफ्ट से बराहमा, नहीं, के बाएं लेफ्ट, किम्मा 5वां, दोनों लेफ्ट है, घटा लेंगे, 7 आ जाएगा ना भाई। अब 7 आ गया तो ये विषम संख्या है, कैसे करेंगे, डबल करके घटा देंगे, 7 दूनी 14 में 1 घट जाएगा, 13, और 13 का कोड हम लोग याद रख ले हैं, बॉर्डर से एम, खत्म। चलिए प्रश्न संख्या आ जाइए 39। 39 में क्या है, वही है, बस ये दाएं है, ये देखिए दाएं है तो दाएं करने आएगा, 14 में से घटा देंगे, नहीं। राइट से किम्मा है, 7वां है, राइट से 7वां, के बाएं तीसरा, लेफ्ट तीसरा, जोड़ लेंगे तो ये 10 आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे 10 किधर से आएगा भाई, राइट से आएगा। सॉरी हिंदी मीडियम वाले जो पहले से लिखा हुआ है, और जो इंग्लिश मीडियम वाले करते हैं जो लास्ट में लिखा हुआ है राइट से, नहीं। तो राइट से 10वां आ गया है, मतलब आपको पीछे से देखना है, और हम लोग जानते हैं कि राइट से हम लोग को देखने आता होता नहीं है, राइट से भैया देखने आता होता नहीं है। एक सेकेंड, चलिए राइट से देखने नहीं आता है तो लेफ्ट बना देते हैं। कैसे, आधा डिलीट हो चुका है सर, तो 13 ही बच रहा है, तो 14 में घटाना है, तो 14 में से 10 को घटा देंगे, 4 आ जाएगा, और 4 का कोड डी। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, नहीं, सही है ना भाई। चलिए हटाते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखिए। 39 भी वही है, दाएं से बराहमा, के दाएं छठा, तो 12 में से 6 घटा लेंगे, 6 आएगा, लेकिन दाएं से आएगा, किधर से आएगा, दाएं से छठा आएगा। हमें दाएं से देखना नहीं आता है, बाएं से आता है, तो 14 में से 6 घटा लेंगे तो 8 आएगा। अब 8 का डबल, 8 दूनी 16 में से 1 घटा लेंगे तो 15, और 15 का कोड ओ, खत्म कर लीजिएगा, इसका आंसर हो। चलिए अब आ जाइए मेन क्वेश्चन पर। नहीं, ये टाइप अलग है आपका, यहां ध्यान दीजिए। करा यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए। पहले समझ लीजिए, पहले समझ लीजिए, प्रथमार्धांश मतलब होता है फर्स्ट हाफ, नहीं, ये देखिए लिखा हुआ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर राइट इन द रिवर्स ऑर्डर। कह रहा है ना, पहले ये समझ लो भाई, इंग्लिश मीडियम वाले फर्स्ट हाफ समझ में आपको आ रहा होगा, नहीं, जो हिंदी मीडियम वाले हैं लिखा हुआ है प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश का मतलब होता है फर्स्ट हाफ, जैसे आपका लेटर अंग्रेजी वर्णमाला में
ए बी सी डॉट डॉट होता है एम, फिर होता है एन डॉट डॉट जेड होता है, नहीं। तो करा प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश कहने का मतलब हुआ कि ए से एम तक होगा, नहीं। प्रथम अर्धांश मतलब हो गया ए से एम। सेकंड अर्धांश क्या हो गया, एन से आपका जेड हो गया, नहीं। फर्स्ट हाफ, यहां देखो भैया, फर्स्ट हाफ मतलब एक से लेके कहां तक, एम तक, या एक से लेके 13 तक। सेकेंड हाफ कहा जाता है एन से जेड को। तो ये प्रथमा हाफ हो गया, प्रथमार्धांश, और ये आपको द्वितीय अर्धांश। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप बोलिएगा हाँ सर। फिर आगे कह रहा है ना, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। अब थोड़ा समझिए, अगर इसको विपरीत क्रम में लिखिएगा, ध्यान से देखिए, इसको अगर विपरीत क्रम में लिखिएगा तो यहां एम आ जाएगा, बोलो भाई। फिर यहां देखिए ए यहां एम आ जाएगा, तो यहां कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसी तरह से यहां बी सी डी ई एफ डॉट डॉट एम हो जाएगा। ये प्रथमार्धांश क्या हो गया, उलट गया है। अब द्वितीय अर्धांश को उलटिए तो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है एन से जेड, तो इसको उलटिएगा तो जेड से कहां आ जाइएगा, एन आ जाइएगा। तो बोलिएगा हाँ सर। तो ये हो जाएगा एन ओ पी क्यू डॉट डॉट हो जाएगा। तो बोलिएगा हाँ सर, हो जाएगा। अब देखिए कह क्या रहा है भाई, कौन सा अक्षर दाएं से नुम्मा के बाएं 10वां अक्षर होगा। दाएं से, कहां से, राइट से। राइट से 10वां अक्षर के बाएं 9वां होगा। तो हम लोग जानते हैं कि राइट लेफ्ट जुटता है, तो ये 19 हो जाएगा। और ये जो 19 होगा किधर से होगा, ये जो 19 आएंगे भाई, ये किधर से आएंगे, राइट से आएंगे, नहीं। तो बोलिएगा हाँ सर। अब देखिए आपको 19वां देखना है राइट से, तो थोड़ा समझिएगा, थोड़ा समझाते हैं आपको, इसको डिटेल में समझाते हैं, नहीं, थोड़ा सा डिटेल में इसको समझाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। आज सभी को ना एक एक चीज में आपको समझा देते हैं, प्रथमार्धांश द्वितीय अर्धांश है ना, तो थोड़ा समझते हैं। देखते हैं कहीं पेज है क्या, सादा कहीं पेज है भाई, कहीं सादा पेज है क्या एक सेकेंड भाई, सादा पेज निकाल रहे हैं। चलिए आ गया सादा पेज। चलिए चलो भाई देखा जाए, सादा पेज आ गया है, दिखाई दे रहा है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला, तेरी की क्या हो गया भाई, तो सादा पेज निकाल के लगता है लफड़ा में पड़ गए। ओ तेरी, चलिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे डॉट डॉट लिख देते हैं एम तक। फिर यहां से एन ओ पी क्यू डॉट डॉट कहां, जेड हो जाएगा। दिखाई दे रहा है भाई। चलिए और बड़ा करना पड़ेगा, नहीं
चलिए, तो प्रथमार्धांश किसे बोलते हैं हम लोग? प्रथमार्धांश बोलते हैं ए से कहां तक? एम तक। दिखाई दे रहा है जी? दिखाई दे रहा, ठीक तो है। द्वितीयार्धांश क्या हो गया? एन से आपको जेड तक हो गया, तो बोलिएगा हाँ सर। अब कह रहा इसको उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, इसको क्या कर दिया जाए? उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। तो प्रथमार्धांश तो आपका ए से एम तक होता है, इसको उल्टे क्रम में लिखिएगा तो यहाँ एम आ जाएगा और यहाँ आपका ए आ जाएगा, तो बोलिएगा हाँ सर। अब थोड़ा सा ये दिक्कत है कि यहाँ होता है ए से हम जाते हैं एम तक कैसे लिखते हैं? ABCD लिखते हैं। तो यहाँ से एम जाएंगे तो यहाँ ए, तो यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई, ये जी, डॉट डॉट एम हो जाएगा, तो बोलिएगा हाँ सर। यहाँ जब उल्टेंगे तो ये आपका जेड हो जाएगा, यहाँ आपका कौन हो जाएगा? एन आ जाएगा, तो बोलिएगा हाँ सर। अब देखिए एन होगा तो यहाँ कौन होगा? ओ होगा, यहाँ पर पी होगा, यहाँ है ना, ठीक लिख रहे हैं ना भाई? एन ओ पी क्यू, फिर आर, फिर आपका एस, फिर टी, फिर यू, डॉट डॉट ऐसे आएंगे नहीं। अब समझाना ये चाह रहे हैं कि यदि प्रथमार्धांश और द्वितीयार्धांश दोनों को उलट दे, ध्यान से समझिएगा, अगर ये 2 मिनट आप सही से समझ जाते हैं तो आपको प्रथमार्धांश द्वितीयार्धांश कैसे उलट दे, पुलट दे, आगे लिख दे, पीछे लिख दे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से अगर उलट दिया जाए तो अगर राइट से देखने कहेगा, ध्यान दीजिए, अगर आपको कहता है राइट से देखिए, देखिए नहीं, तो राइट से अगर आप देखिएगा तो ध्यान से देखिएगा तो आपको ये चीज नजर आएगा। क्या नजर आएगा? कि एन जो है ये राइट से पहला लेटर बनता है, जबकि इसका ओरिजिनल कितना है? 14 है। ओ की बात किया जाए तो राइट से आप देखिएगा तो ये दूसरा पर है, जबकि इसका ओरिजिनल कितना है? तो बोलिएगा सर 15 है। इसी तरह से P को आप देखेंगे ना तो P राइट से तीसरा पर आएगा, लेकिन इसका कोड 16 है। Q को आप देखेंगे तो Q आपका चौथा लेटर दिखाई देगा। इधर राइट से जब वर्णमाला को उलट दिया जाए, लेकिन इसका ओरिजिनल कितना है? 17 है। इसी तरह से इसको आप ना 5 देख पाएंगे, लेकिन इसका 18 है। तो क्या आपको कुछ समझ में आया? क्या आपको कुछ समझ में आया? तो आप बोलिएगा हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। कि हमें बाएं से अगर देखना रहेगा कोई भी प्लेस तो 13 में जोड़ देंगे, नहीं तो 13 में एक जोड़ दीजिएगा। देखिए 13 में एक जोड़िएगा तो ये 14 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 आया था तो यहाँ भी अगर हम लोग 13 जोड़ देंगे तो 13 2 15 हो जाएगा। ये देखिए दाएं से P तीसरा पर है, जबकि P का कोड 16 है। तो कैसे है भाई? 13 जोड़ करके। तो एक चीज समझ में आपको आ गया होगा कि सर दाएं से जो हमें देखना होता है उसमें हम 13 जोड़ देंगे। तब बोलिएगा हाँ सर। भाई दिखाई दे रहा है ठीक से? अच्छा कुछ कम भी दिखाई दे रहा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अच्छा यहां तक तो अब इसी तरह से आ जाएंगे, लेकिन अगर इसको देखिएगा आप दाएं से, ए को अगर दाएं से देखिएगा तो बोलिएगा सर 13 लेटर तो फर्स्ट हाफ खत्म है, मतलब ये 14 पर आएगा। रुक जाइए थोड़ा सा, रुक जाओ भाई। ए को अगर आप देखेंगे तो ये दाएं से अगर आप देखते हैं ए को तो ये किम्मा पर दिखाई देगा 14 पर। क्यों? क्योंकि 13 तक तो आपका जेडे तक था। इसका ओरिजिनल कितना है? तो बोलिएगा सर 1 है। बी उसी तरह से 15 आपको दिखाई देगा, लेकिन इसका ओरिजिनल प्लेस 2 है। सी आपको ना 16 दिखाई देगा, लेकिन इसका ओरिजिनल प्लेस हम लोग सी का 3 याद किए थे। डी आपको ना 17वां दिखाई देगा, लेकिन ये किम्मा पर है, चौथा पर है। तो कहना हम ये चाह रहे हैं कि अगर फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ दोनों अगर उलट दिया जाए तो आपको दाएं से देखना रहेगा। ध्यान से समझिएगा, राइट से अगर देखना रहेगा तो अगर वो 9 से कम हो जाता है, सॉरी 9 बोल रहे हैं, वो यदि वह 13 से कम हो जाता है, जैसे हमें राइट से दूसरा लेटर देखना है तो दूसरा क्या है? 13 से कम है। तो अगर 13 से कम रहेगा तो 13 जोड़ देंगे तो 13 2 15, 15 का कोड आपका कौन हो जाएगा? वो आ जाएगा। समझ में आया? जैसे हमको राइट से ना तीसरा लेटर देखना है,
तो तीसरा लेटर देखना है। तो भाई तीसरा क्या है, 13 से कम है, तो 13 में 3 जोड़ देंगे 16, और 16 का कोड पी। क्या है, राइट से तीसरा है कि नहीं, तो आप बोलिएगा हाँ सर। तो जब भी 13 से कम रहेगा ना तो 13 हम जोड़ देंगे। अब ध्यान दीजिए, अगर 13 से ज्यादा देखना है, जैसे 13 से ज्यादा आ जाए, तो 13 से ज्यादा आ जाए मतलब 13 से ज्यादा आ जाए मतलब राइट से 14 आ गया। तो जब 13 से ज्यादा आएगा ना तो 13 आप घटा दीजिएगा, तो 14 में 13 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो बोलिएगा हाँ सर। इसी तरह से राइट से 15वां देखना है, तो ये 13 से ज्यादा है तो 13 घटा देंगे, तो 13 घटा दीजिएगा, तो 15 में से 13 घटा दीजिएगा, 2 आएगा, और 2 का कोड बी हो जाएगा। बिना पेन के आराम से निकाल सकते हैं। कैसे भाई, राइट से अगर हम लोग को देखना है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे सर, 13 से कम रहेगा तो 13 जोड़ देंगे, और 13 से ज्यादा आया तो 13 घटा देंगे, खत्म हो जाएगा कहानी। नहीं, जैसे हमको 17वां देखना है, 17 क्या है, 13 से ज्यादा है, 17 13 से ज्यादा है तो 13 घटा देंगे, 4 आ जाएगा, और 4 का कोड सीधे सीधे क्या आ जाएगा भाई, डी आ जाएगा। नहीं, चलिए 13 से कम रहेगा 13 जोड़ देंगे, और 13 से ज्यादा रहा तो 13 घटा देंगे। बस यही नियम से पूरा अर्धांश बन जाएगा। किधर से, राइट से। तो चलिए अब आपको क्वेश्चन निकाल के दिखाते हैं, क्वेश्चन निकाल के दिखाते हैं भाई। वहीं पर आते हैं, जो क्वेश्चन हम लोग अभी छोड़े थे वहीं पर आ जाते हैं। चलिए कहां गए, इधर। चलिए आ गया ये क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, राइट से अगर आपको देखना है और फर्स्ट हाफ और दूसरा हाफ दोनों अगर उल्टा हुआ रहे तो कुछ नहीं करना है। राइट से देखना है तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे भाई, सीधे सीधे 13 से कम रहेगा 13 जोड़ देंगे, और 13 से ज्यादा रहेगा 13 घटा देंगे। करा दाएं से, दाएं से मतलब राइट से केम्मा 9वां, के बाएं 10वां, लेफ्ट 10वां जोड़ेंगे तो ये 19 हो जाएगा राइट से। और अभी हम लोग बोले कि जब अर्धांश उल्टा हुआ रहेगा और राइट से देखना रहेगा तो 13 से ज्यादा रहेगा 13 घटा देंगे, 13 से कम रहेगा 13 जोड़ देंगे। नहीं तो भैया क्या ये 13 से ज्यादा है, जी सर 13 से ज्यादा है, 13 घटा लीजिए तो ये 6 बच जाएगा, और 6 का कोड क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, खत्म। चलिए बढ़ रहे हैं आगे। अब कोई जान नहीं है, राइट से देखना रहेगा, कोई जान नहीं है। चलिए 42 नंबर आ जाइए। यदि प्रथम व द्वितीय दोनों अर्धांशों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से, देखिए दाएं से देखना है, कोई दिक्कत नहीं है। दाएं से कितना है, 15वां, के बाएं लेफ्ट 8वां 23 होता है, 15 8 23 आता है। ये 13 से ज्यादा है, 13 से ज्यादा है तो 13 हम घटा लेंगे भाई, तो राइट से 10वां आ जाएगा। और 10 का कोड क्या आता है भाई, हाँ 10 का कोड क्या आता है, 10 का कोड 0 याद होगा, खत्म। तो 13 से ज्यादा 13 घटा देंगे, 13 से कम तो 13 जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर होगा। चलिए कम वाला भी आ गया है। तो चलिए करा विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से मतलब राइट से ही देखना है, आ गया है बढ़िया से राइट से देखने के लिए। दाएं से 15वां, के बाएं लेफ्ट केम्मा 8वां जोड़ लें, ये तो वही है भाई, ये वही संग यही क्वेश्चन है भाई, रिपीट हो गया। आ जाइए 43, दाएं से 15वां राइट से 15वां, के दाएं राइट छठा, 15 में से 6 घटा लीजिएगा 9 आ जाएगा राइट से। अर्धांश उल्टा हुआ है तो ये भैया 13 से कम है तो 13 जोड़ देंगे, तो 13 जोड़ दीजिएगा 22 आ जाएगा। और 22 का कोड क्या याद किए थे, 22 का कोड भी, खत्म खत्म भाई। 13 से कम था 13 जोड़ दिए, नहीं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखें। यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से मतलब किधर से,
राइट से 14वां के दाएं, राइटे है भाई किम्मा 11वां, 14 में 11 घटा दीजिएगा 3 आ जाएगा राइट से, ये 13 से कम है तो 13 जोड़ देंगे तो 13 3 16, 16 का कोड P, खत्म। आसान है भाई? जी सर बिल्कुल आसान है नहीं। चलो किधर, अब जरा आ जाओ भैया बाएं वाला क्वेश्चन में आ जाओ। दाएं वाला तो समझ में बिल्कुल आ गया होगा, कुछ नहीं करना है। 13 से कम तो 13 जोड़ देंगे, 13 से कम तो 13 जोड़ देंगे और 13 से ज्यादा तो 13 घटा देंगे, लेकिन कब? जब दाएं से देखना रहेगा तब। अब आ जाइए, हमें देखना किधर से है, बाएं से, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझते हैं। प्रथम अर्धांश A से M तक होता है और द्वितीय अर्धांश N से लेकर के Z तक होता है नहीं। अब इसको विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो क्या होगा भाई? इधर M आ जाएगा सर, इधर A आ जाएगा, इधर यहाँ Z और यहाँ N, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा लिख देते हैं, ये है तो यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D, इस तरह से। यहाँ बाई है तो